हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छोटी ननद का घर का हिस्सा। रचना आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति रविंद्र से आज उसने बड़े दिनों के बाद एक बात मनवा ही ली थी। वह अपने भाई किशन के घर कुछ दिन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन रविंद्र हर बार मना कर देते थे। आज रचना ने सुबह जल्दी उठकर रविंद्र के लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद उनका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले रविंद्र ने रचना से बात की। रविंद्र, रचना एक बार फिर से सोच लो, क्या वहां जाकर रहना सही रहेगा? रचना, आप भी पुरानी बात लेकर बैठ गए। उसके लिए भैया ने माफी मांग तो ली थी, अब वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। रविंद्र, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। रचना, ठीक है, इस बार जाने दीजिए। यदि मुझे अच्छा नहीं लगा तो आगे वे अपने रास्ते में अपने रास्ते। रविंद्र ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रचना अपने कपड़े पैक करके टैक्सी का इंतजार करने लगती है। रचना अपने भाई किशन के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने रविंद्र को फोन पर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। रचना का भाई किशन, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा प्रतीक, तीनों ने रचना का स्वागत किया। किशन, दीदी कब से आपको फोन कर रहा था। आपने भी कितना समय लगा दिया आने में। क्या आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? रचना, नहीं भाई, बस घर का काम ही खत्म नहीं होता। अब भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है, और हाँ, पीछे जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। राधा, दीदी हम तो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे, फिर इन्होंने ही आपको फोन किया। आपने आने के लिए हाँ की, तभी हमारी जान में जान आई। रचना, अरे भाभी, आप भी क्या सब लेकर बैठ गईं? आप तो बस एक कप गर्मागर्म चाय पिला दो। राधा चाय बनाने चली जाती है। प्रतीक, बुआ जी आप कितने दिनों तक रहेंगी? किशन, चुप बदमाश, यह मेरी बहन का घर है, जब तक मन करेगा रहेगी। चल भाग यहाँ से। रचना, अरे बच्चे को क्यों डांट रहा है? बेटा, मैं एक सप्ताह तेरे साथ ही हूं, तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा। रचना प्रतीक को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राधा चाय बनाकर लाती है। राधा, आप दीदी से कैसे बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा? किशन, तू चुप रह, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा, बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत करना। इधर रविंद्र ऑफिस पहुंचे तो उनके दोस्त अमर ने पूछा, अमर क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? रविंद्र, यार क्या बताऊं, रचना अपने भाई के घर गई है। तुझे तो पता है यह वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इसे समझाया तो इसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फर्क है। यह कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है। तुम मुझे मत समझाओ, वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना तुमसे कहीं ज्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी बहन के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। मैं और रचना उसी समय शादी में से वापस आ गए। आज 3 साल बाद वह कई दिन रचना को फोन कर माफी मांग रहा था। रचना ने उसे माफ भी कर दिया। अमर, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। रविंद्र, नहीं, यह जरूर उसकी कोई चाल होगी, बिना मतलब वह किसी से बात भी नहीं करता। इधर अगले दिन किशन ने रचना से बात की। किशन, दीदी मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, इसलिए हम वो पुराना पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहे हैं। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। रचना, लेकिन वहां तो मौ रहती हैं। किशन, वो मौ तो वृद्धा आश्रम चली गई। रचना, क्या तूने मौ को वृद्धा आश्रम भेज दिया? किशन, हाँ, यह मकान मैं अपनी पत्नी के नाम करना चाहता हूँ, आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। रचना, नहीं, यह नहीं हो सकता, तुझे वृद्धा आश्रम से मौ को घर लाना होगा, उनके मरने के बाद ही यह मकान बिक सकेगा। किशन, मैं इतने दिनों से तेरी खुशामद कर रहा था ताकि तू अपना हिस्सा छोड़ दे, और तू नखरे दिखा रही है। रचना, मेरे पति ठीक ही कहते थे, मुझे उनकी बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह कहकर रचना घर से बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां वह सारी बात बता देती है। वह रविंद्र को भी फोन करके वहीं बुला लेती है। पुलिस किशन को पकड़ लेती है।
रचना, देखा अपनी बदमाशी का नतीजा, अब तू रहेगा और तेरे कर्मों की सजा तेरे बच्चे को भी मिलेगी। रविंद्र, रचना इसे माफ कर केस वापस ले लो। रविंद्र के बहुत समझाने पर वह मान जाती है। किशन, जीजाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। रविंद्र, ठीक है, लेकिन पहले अपनी मां को वृद्धा आश्रम से लाकर अपने साथ रखो। इसके बाद सभी जाकर मां को ले आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।